मनोज तिवारी मौजूद है। मनोज जी, जिस तरीके से संजय सिंह जेल से बाहर आए, ऐसा लग रहा है आम आदमी पार्टी को एक नई मजबूती मिलती नजर आ रही है। एक के बाद एक बड़े खुलासे भी कर रहे हैं और आज जो एक खुलासा किया कि जिस तरीके से शरद रेड्डी और राघव मुंगटा दो नाम उन्होंने लिए, कहा कि राघव मुंगटा टीडीपी के चुनाव से टिकट लड़ रहे हैं। और देखिए ये जो तस्वीर है वो जारी की गई है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ राघव मुंगटा नजर आ रहे हैं और इसके लिए कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वो चुनाव में वोट भी मांग रहे हैं। अब क्या कहें? देखिए, तस्वीर तो किसी के साथ हो सकती है। मेरी भी अरविंद केजरीवाल के साथ है। अगर आप कहें तो मैं दिखाता भी हूँ। ये देखिए, और ऐसा लगता है कितना प्रेम है इन दोनों में, बाह पकड़े हुए हैं। तो ये, लेकिन इसमें आरोप ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वो वोट मांग रहे हैं, यानी कि दोनों की साठगांठ है, इसीलिए वोट मांग रहे हैं ना। और वो गवाह भी हैं जो शराब नीति घोटाले में जो है वो उन्होंने गवाही दी और जबरन गवाही दी। पहले उन्होंने कुछ कहा लेकिन अब उन्होंने अपने बयान बदल लिए। किसने? शरद रेड्डी और राघव मुंगटा। तो ये तो सारा कार्य, इसकी गवाही, इसकी जांच सब चल रही है। फोटो के आधार पे किसी को आप जज नहीं कर सकते, क्योंकि फोटो वो भी संवैधानिक पद पे रहे हुए हैं। तो कोई फोटो किसी के साथ खिंचवा सकता है, और वोट मांगना किसके लिए कौन मांगेगा, ये तो एक देश के बहुत सारे लोग मांग रहे हैं। मैं नहीं कहता हूँ कि सारे वोट मांगने वाले कौन किसके अंदर जाएंगे तो कौन कैसा मिलेगा, लेकिन कोर्ट अपना काम कर रहा है, कानून अपना काम कर रहा है। आप अपने बेगुनाही में तो कुछ बोल नहीं रहे हैं कि आपके ऊपर जो आरोप है उसमें क्या कहना है। कभी वो फोटो, कभी ये फोटो, तो फोटो तो एक और आ जाएगी, कल एक और आ जाएगी। फोटो के आधार पे नहीं, ये कोर्ट कानून में साक्ष्य के आधार पे और गवाहों के आधार पे सब कुछ होता है, और उसमें आम आदमी पार्टी के पास कोई भी बचाव का रास्ता नहीं। अच्छा, आम आदमी पार्टी के कुछ विधायक और इससे पहले आतिशी ने एक बड़ा आरोप लगाया था कि बीजेपी ने करोड़ों रुपए का ऑफर दिया उन्हें बीजेपी में आने का, और हालांकि उसके खिलाफ हरदीप पुरी ने जो है शिकायत भी दी थी और अब नोटिस भी आ गया है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, झूठ परोसेंगे आप तो हम कंप्लेन करेंगे। पहले तो हमने उनको सुझाव दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि आप शाम तक इस पे माफ़ी मांगे, उन्होंने नहीं माना, हमने कंप्लेन किया। अब नोटिस आई है, उनको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि आप झूठ मूठ में भारतीय जनता पार्टी जैसे संस्कारी पार्टी को आप बदनाम नहीं कर सकते। इसके लिए हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। अंतिम सवाल, बीजेपी संकल्प पत्र लाती है लेकिन कांग्रेस न्याय पत्र लाई है और कह रही है अब हाथ बदलेंगे हालात। अरे भाई, न्याय पहले अपने साथ तो कर लें, न्याय इस देश के सिखों के साथ तो कर लें, न्याय उन लोगों के साथ कर लें जिनको जाति धर्म पे दंगे करा के मरवा दिए। कांग्रेस और न्याय का बहुत दूर दूर का फासला है। कांग्रेस अन्याय की प्रतीक है, अत्याचार की प्रतीक है और भ्रष्टाचार की प्रतीक है। और इसी के साथ कैमरामैन सुनील के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24।